दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे नई टीजीटी और पीजीटी, इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए यहाँ से एक और नई टीजीटी और पीजीटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, साथ ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी, क्योंकि इसमें आप सभी को लगभग 50,000 से ज़्यादा का वेतन देखने के लिए मिलेगा। योग्यता क्या होगी, चयन कैसे किया जाएगा, पदों की संख्या क्या रहने वाली है, आवेदन कब से होंगे और परीक्षा और भी तमाम जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है जिसके अंदर आप सभी को जानकारी दी जाएगी योग्यताओं के बारे में, आवेदन को लेकर कितने पद हैं और कितनी जानकारी आप सभी को चाहिए, कहाँ पे आप सभी की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, कहाँ पे आपको नौकरी मिलेगी और भी तमाम ऐसी जानकारी जो कि आप सभी के काम की है मैं आपको पूरी दूंगा। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को पूरा देखने के साथ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से जो जानकारी आप सभी को दी जाती है वो हर एक भर्ती के बारे में सबसे पहले दी जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि ये जो वैकेंसी है वो टीजीटी पीजीटी पीआरटी की है। प्राथमिक में कौन आवेदन करेगा मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले शॉर्ट में आप समझ लो। वे अभ्यर्थी जिनके पास में डिप्लोमा, डीएड, विशेष डीएड या फिर डीएलएड या बीएलएड या बीएड अगर आपके पास हैं तो आप इसके लिए प्राथमिक में पेपर 1 के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आप सभी के पास क्या होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास बीएड है विशेष शिक्षा के अंदर, अगर बीएड है सिंपल वाला तो आप आवेदन करेंगे, लेकिन विशेष शिक्षा के अंदर आवेदन नहीं कर सकते, ध्यान रखें। टीजीटी में कौन आवेदन कर सकता है, अभ्यर्थी ने स्नातक में संबंधित विषय के साथ कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। वे अभ्यर्थी जिनके पास में बीएड है, पात्रता के साथ केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा मतलब कि सीटेट आपके पास होना चाहिए, बीएड प्लस सीटेट प्लस ग्रेजुएशन संबंधित विषय के साथ, तो आप टीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं स्नातक के बारे में। ऐसे अभ्यर्थी जो कि यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं पीजीटी के लिए, वे अभ्यर्थी जिनके पास में केवल बीएड किया है और साथ ही स्नातक है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल बीएड की बात की जा रही है। स्पेशल बीएड वाले अभ्यर्थी किसी के लिए भी आवेदन नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप आवेदन कर लेंगे। मैंने आपको बताया इसमें आपकी 3 वैकेंसी देखने के लिए मिलती हैं, टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा पीआरटी जिसको हम कहते हैं प्राइमरी टीचर्स की। टीजीटी और पीजीटी के आवेदन की योग्यता, पीआरटी के आवेदन की योग्यता के बारे में आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर ली जाए तो स्नातक अध्यापक मतलब कि गणित के अंदर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के रूप में, तो आप सभी को आवेदन करने के लिए यहाँ पर सीटों की संख्या लिखी हुई है कि 2 सीटें आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं, एक अनिजब की और एक ओबीसी की। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से कम 50% कुल अंकों के साथ में गणित विषय की एकीकृत स्नातक एमएससी पाठ्यक्रम आपने कर रखा हो। मतलब ये है कि आपने एमएससी कर रखा हो 50% मार्क्स के साथ में, और गणित के साथ में आप सभी का जो होना चाहिए, बस आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सेम जब बात आती है भौतिक विज्ञान के बारे में तो अनरिजर्व की यहाँ पे एक सीट देखने के लिए मिलेगी, और स्नातक अध्यापक के रूप में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं जिसको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है, तो आप सभी के जो महाविद्यालय में कम से कम एक विषय के साथ आप सभी ने भौतिक विज्ञान के रूप में पढ़ाई की है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे 50% अंकों के साथ में। इसके अलावा पीजीटी के लिए मैं आपको बता दूं, पीजीटी के लिए यहाँ पे आप सभी का जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए, और अंग्रेजी के अंदर पढ़ाने की आप सभी के सामने जो मान्यता है वो रखी जाएगी, प्रोफिशिएंसी टू टीच इन इंग्लिश मीडियम। इसके अलावा अगर बात की जाए कुछ और जानकारियों के बारे में जो कि नीचे लिखी हुई हैं, स्नातक जीव विज्ञान को लेकर, अगर आप जीव विज्ञान में आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान के साथ में आपने यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 50% अंकों के साथ। इसके अलावा बीएड आप सभी के पास में होना चाहिए, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, साथ में इंग्लिश में पढ़ाने की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रसायन विज्ञान के बारे में। तो आप सभी की जो रसायन शास्त्र के साथ में अगर आपने यहाँ से कर रखा है या फिर जैव रसायन के रूप में आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बीएड आपके पास होनी चाहिए, इंग्लिश में पढ़ाने की जानकारी, साथ ही कंप्यूटर भी। बात कर लेते हैं टीजीटी को लेकर।
यहाँ पे टीजीटी के पद आप सभी के सामने आ जाते हैं गणित को लेकर। अगर आप टीजीटी मैथ में आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी के पास में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% कुल अंकों के साथ में गणित के रूप में आपने आवेदन किया हो तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे भौतिक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस या फिर सांख्यिकी। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी यहाँ से ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं। साथ में आप सभी के पास में बीएड होना चाहिए जो कि लिखा हुआ है। बीएड के साथ साथ आप सभी से यहाँ से सीटेट भी मांग लिया जाता है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें। नीचे जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि सीबीएसई के द्वारा एनसीईआरटी द्वारा आयोजित सीटेट आप सभी के पास होनी चाहिए। इंग्लिश में पढ़ाने की जानकारी, साथ ही कंप्यूटर की नॉलेज भी आप सभी को होनी चाहिए। टीजीटी हिंदी के लिए 2 सीट यहाँ से देखने के लिए मिलती हैं, एक ओबीसी की सीट है, एक अनरिजर्व की सीट है। हिंदी के साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखा है 50% मार्क्स के साथ में बीएड आपके पास होना चाहिए, सीटेट आपके पास होना चाहिए पेपर 2 वाला, अंग्रेजी में पढ़ाने की जानकारी, साथ ही कंप्यूटर की नॉलेज भी। टीजीटी इंग्लिश के लिए 1 सीट देखने के लिए मिलती है, इसमें भी इंग्लिश के साथ में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है 50% मार्क्स के साथ में बीएड आपके पास होना चाहिए, सीटेट। इसके अलावा आप सभी को हिंदी इंग्लिश दोनों आनी चाहिए और साथ ही कंप्यूटर की नॉलेज भी। बात कर लेते हैं रसायन को लेकर भी यहाँ पे 1 पद देखने के लिए मिलता है। रसायन के रूप में अगर आपने वनस्पति या प्राणी विज्ञान में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या इसके समकक्ष कुछ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को याद रखना है बीएड और सीटेट आप सभी के पास होना ही चाहिए। बात की जाए जीव विज्ञान को लेकर तो जीव विज्ञान के लिए भी यहाँ पे आवेदन करने के लिए 1 पोस्ट देखने के लिए मिलेगी। 50% अंकों के साथ में वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान के रूप में आपने कर रखा है तो आप आवेदन करेंगे। अगर बात की जाए यहाँ से टीजीटी सारे मतलब 10 ग्रेजुएट टीचर पीईटी को लेकर फिजिकल एजुकेशन के बारे में, अगर आपने बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में ली है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप महिलाओं में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एससी होना आवश्यक है, तभी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। बात की जाए प्राथमिक अध्यापक के रूप में, ये आप सभी के सामने आ जाता है। प्राथमिक के रूप में कम से कम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक समकक्ष तथा प्राथमिक शिक्षा समकक्ष 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब कि डीएलएड अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या यहाँ पे बहुत कम है, सिर्फ 5 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे, 3 अनरिजर्व के, 1 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस। 5 पदों के लिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि कम से कम आप सभी डीएलएड होना चाहिए पहला, या फिर आपके पास बीएलएड होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, बीएड भी आपका 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आप सभी के पास में क्या होना चाहिए, 1 to 5 का टीईटी होना चाहिए और इंग्लिश में पढ़ाने की जानकारी, साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान आप सभी के पास होना ही चाहिए। बात कर ली जाए नोटिफिकेशन के बारे में, ये नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अंतरिक्ष विभाग के माध्यम से जारी किया जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से। यहाँ पर सभी शहरों के नाम लिखे हुए हैं जहाँ पे आप सभी की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर तो यहाँ पे जो आपको ये परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो लखनऊ के अंदर आयोजित की जाएगी। टोटल अगर बात की जाए पूरे देश के अंदर यहाँ पे लगभग 22 जगहों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 22 में से एक आप सभी का उत्तर प्रदेश भी होगा, जहाँ पे लखनऊ के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। सीबीटी बेस्ड आपका एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। बाकी योग्यताओं के बारे में ज़्यादा जानकारी आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर। बात कर लेते हैं आवेदन करने के लिए। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं पीजीटी के लिए तो आपकी जो उम्र सीमा है वो 18 से लेकर 40 होनी चाहिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं टीजीटी के लिए तो 18 से लेकर 35 आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं प्राथमिक अध्यापक के रूप में तो 18 से लेकर 30 की जो उम्र है वो मांगी गई है। यहाँ पे आप सभी के सामने ये सारे का सारा वेतन लिखा हुआ है। इतना वेतन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, कम से कम 48,000 मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का जो वेतन है वो लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे छूट के बारे में जानकारी लिखी हुई है आरक्षण से संबंधित। बात की जाए आवेदन के बारे में तो 250 रुपये आपसे आवेदन के रूप में लिए जाएंगे। स्टार्टिंग में जब आप आवेदन करेंगे तो आपको 750 रुपये जमा करने पड़ेंगे, बाद में 500 रुपये आप सभी को वापस कर दिए जाएंगे परीक्षा होने के बाद में। ठीक है, इसके अलावा नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि आप आवेदन कैसे करेंगे, फ़ीस को जमा कैसे करेंगे, फ़ोटो आपका कैसा होना चाहिए, कितने पिक्सल का होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा के बारे में। लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कोई भी यात्रा भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। लिखित परीक्षा आपकी
हेतु पात्र अभ्यर्थियों को सूचना अभ्यर्थियों को ईमेल आईडी के माध्यम से या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दे दी जाएगी। इनकी वेबसाइट कौन कौन सी हैं? ये दोनों वेबसाइट हैं। इन दोनों ही वेबसाइट पर जाकर आप लोग इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म को भरना है। इन्हीं वेबसाइट पर जाकर आपको सारी प्रक्रिया पूरी करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया परीक्षा केंद्रों के बारे में, ये वही देखने के लिए मिलेंगे। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है आवेदन कैसे करनी है। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 28/8/2022 तक आपको आवेदन करना होगा। अगर आप 28/8/2022 तक आवेदन नहीं करते हैं तो आपको आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया था। पंजीकरण के उपरांत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी। उसके बाद में आगे की कार्यवाही होगी। परीक्षा के बारे में जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दे दी जाएगी। आवेदन 6/8/2022 से शुरू हो गए, 28/8/2022 तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसकी जो परीक्षा होगी उसके बारे में जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दे दी जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और भी बहुत सारी जानकारियाँ। अधिक जानकारी के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।